चलिए अध्याय 4 ट्वेल्थ फिजिक्स गतिमान आवेश और चुंबकत्व इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रश्न हैं पर उन्हीं पर प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए इन्हें आप जो है मेरे पढ़ाने के बाद नोट करिएगा, अभी नोट नहीं करिएगा, केवल आपको इसमें समझना है। तो चलिए यहाँ पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है। यदि ये कुंडली है तो इसके तल के ये बाहर या अंदर की ओर होगा, इसके लंबवत होता है। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश पर बल लगता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं, और उसका सूत्र ये होता है Q इन ब्रैकेट वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, या क्यू भी बी साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा तो लिखा नहीं, तो इसको क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर समझना है। इसके बाद चौथा प्रश्न इसका देख लेते हैं, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ने पर बनता है। तो जब हम धारामापी के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो हमको वोल्ट मीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है वोल्ट मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा। तो जब समचुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण समांतर प्रवेश करता है तो उसका जो मार्ग होता है वो सरल रेखीय होता है। इसके बाद है यहाँ पर प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर आघूर्ण अधिकतम होता है यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है टाउ इक्वल टू होता है NIA/B साइन थीटा। अब यहाँ अधिकतम के लिए जरूरी है कि यहाँ पर कोण कितना होना चाहिए, 90 का। 90 का मतलब यह है कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो जब क्षेत्रफल होता है तो उल्टा बोलते हैं, 90 माने लंबवत होता है, लेकिन जब क्षेत्रफल सूत्र में हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, समांतर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, समांतर। ये उन्हीं सूत्रों के साथ, क्योंकि जो कोण लिया जाता है वो क्षेत्र सदिश से लिया जाता है, ना कि क्षेत्रफल से लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये समांतर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला देखिए, बायो सेवर्ट का नियम का सदिश रूप। तो ये होता है बायो सेवर्ट के सदिश का नियम का ये सदिश रूप, म्यू नॉट 4 पाई डी एल वेक्टर आर वेक्टर, और यहाँ पर आपको आर क्यूब देखना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि जो ओरिजिनल सूत्र होता है उसमें तो आर स्क्वायर होता है अदिश वाला, लेकिन सदिश वाले में यहाँ पर क्या होता है, आर क्यूब होता है। इसलिए यहाँ पर लोग गलती करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना ही आर क्यूब होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम रिक्त स्थानों में आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान होंगे उसी को देखेंगे। यदि इसका पूरा PDF और वीडियो और टॉपिक वाइज वीडियो देखना है तो आप YouTube का चैनल LK फिजिक्स सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर LK फिजिक्स ऐप है उसे डाउनलोड कर ले। तो चलिए इसमें देखें, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है तो क्या भरा जाएगा, शून्य। फिर एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, क्या भरा जाएगा, अनंत। आपको ध्यान रखना है अमीटर में शून्य और वोल्ट मीटर में अनंत। संट हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब हम गैल्वेनोमीटर से धारामापी से अमीटर बनाते हैं तो संट जोड़ते हैं, कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर है प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो ये कौन सा बल कहलाता है, लॉरेंज बल। खाली स्थान में क्या भरेंगे, लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र एक खाली स्थान राशि है, तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है।
इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न में हैं, कुछ प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली स्थान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। फिर है विद्युत परिपथ में अमीटर को खाली स्थान क्रम में जोड़ते हैं, तो परिपथ के साथ इसे किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। इसके बाद हम अगले प्रश्न में हैं, समान दिशा में दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य खाली स्थान बल कार्य करता है। तो यदि एक ही दिशा में धारा बहती है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, तो इसमें आकर्षण हो जाएगा। इसी का है विपरीत दिशा में दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य खाली स्थान बल लगता है, तो एक में धारा ऊपर जा रही हो, एक में नीचे जा रही है, समांतर हो, तो इनमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। फिर यहाँ पर हम अगले खाली स्थान में हैं, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान होती है, तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो अधिकतम होता है। फिर है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है, तो यहाँ समांतर भरना है। अभी बल आघूर्ण का सूत्र हम लिखे थे, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन, और अधिकतम के लिए जरूरी है कि इसका मान 90 हो, और मैं बोला जब क्षेत्रफल आए तो उसमें हमको लंबवत कोण लेंगे तो समांतर भरेंगे। फिर है, धारामापी खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं जो सही जोड़ियां हैं उनमें देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाना है, यहाँ लॉरेंज बल है, तो जो लॉरेंज बल का सूत्र होता है ये है क्यू वी बी साइन थीटा। फिर धारावाही लूप पर बल आघूर्ण ये है डी इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। फिर यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, तो ये आई एल वी साइन थीटा। और बायो सेवर्ट का सूत्र जो है ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और एम्पियर का परिपथी नियम ये है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। ये भी आपको समझना है कि कोई प्रश्न यदि सही जोड़ी में आया है तो उस प्रश्न को खाली स्थान में, एक वाक्य में, या फिर विकल्प में किसी फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो आपको इस हिसाब से चलना है कि यदि लॉरेंज बल यहाँ पर पूछा है तो हो सकता है कि आपको एक वाक्य में ही पूछ दे लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, सत्य सत्य वाले में भी आ सकते हैं। इसके बाद चलिए अगला हम यहाँ पर देखते हैं, एक वाक्य के उत्तर जो इम्पोर्टेंट है उनको समझते हैं। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखिए, तो ये सूत्र होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, इस तरह से सूत्र लिख देना है। फिर इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है? तो इसके रखने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। धारामापी की कुंडली के बीच जो हम धारामापी का निर्माण है उसका अलग एक वीडियो बना है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब में भी है, ऐप में भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? तो उसका मार्ग कैसा होगा? सरल रेखी। फिर प्रश्न है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो जब लंबवत होगा तो उसका मार्ग कैसा होगा? वृत्तीय। आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ समांतर आए माने सरल रेखी, और लंबवत आए तो वृत्तीय, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश पर बल लगता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, और उसका सूत्र होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको अधिकतम बल चाहिए, तो ये कोण पर डिपेंड करता है, तो यहाँ साइन 90 लेंगे क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब इस पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ,
10वें प्रश्न में देख लेते हैं, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये एक समान रहता है, बराबर रहता है, न ज़्यादा होता है न कम होता है। अब हम पढ़ते हैं 2 अंकों के प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ लिखा है, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? इसकी खोज किसने की? तो धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज किसने की? ऑर्स्टेड ने की। तो मान लीजिए ये चालक है, तो इस तरह से ये चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसी घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब अगले इम्पॉर्टेंट प्रश्न में है, ये है एम्पियर का परिपथीय नियम का कथन लिखिए या परिपथी नियम लिखिए। तो आप इस सूत्र को ध्यान रखेंगे क्योंकि सूत्र लिखना ज़रूरी है, तो इसी को पढ़ देना है। ये जो घेरा लगा है, जैसे हम सूत्र लिखते हैं ना, तो ये हम लिख दिए बंद पृष्ठ का। चलिए मैं अलग से लिखता हूँ, ये घेरा बना दिया माने बंद पृष्ठ का। फिर यहाँ पर ये हम ये लगा दिए रेखीय समाकलन। इसको क्या बोलेंगे? रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए बंद पृष्ठ के, फिर इसका नाम लिखना चुंबकीय क्षेत्र के, फिर इसका नाम रेखीय, फिर ये जो समाकलन लगा है इसको बोल देना रेखीय समाकलन। उस पृष्ठ से बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है। तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। साथ में आपको इसका सूत्र भी लिखना होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। अब यहाँ पर इसका व्यंजक लिखना, यदि 2 नंबर में आया तो आप यहाँ पर सीधे सूत्र लिख देंगे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन यदि बड़े में आया तो फिर ऐसे लिख देंगे कि लॉरेंज बल आवेश के परिमाण, ये हो गया ना Q, आवेश के परिमाण, उसके वेग माने V, चुंबकीय क्षेत्र माने क्या हो गया B, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने साइन थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये सूत्र एफ समानुपाती उसी शब्द का जो है ये सूत्र बना दिए हैं। एफ समानुपाती क्यू है, वी है, बी है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे के होगा। एसआई पद्धति में के का मान 1 होता है, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। हालांकि ये 2 नंबर में आएगा तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सूत्र लिख देंगे। गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। और इसके बाद आपको ये सीधे सूत्र लिख देना है और जहाँ करके बता देना है कि क्यू माने आवेश, वी माने आवेश का वेग, बी माने चुंबकीय क्षेत्र और थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अब चलिए आगे हम देखते हैं ऐसे प्रश्न जो 3 अंक के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आपको ये भी समझना है कि कोई जो है 3 अंक वाला 2 अंक में भी आ सकता है, 1 अंक में भी आ सकता है। तो यहाँ प्रश्न है 3 अंक के लिए, धारावाही ऋजुरेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। यहाँ ऋजुरेखी का मतलब है जो सीधा तार होता है, उसको हम ऋजुरेखी तार कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चित्र बना लेंगे। चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें जो प्रवाहित धारा है ये आपको इस तरह से एक चित्र बनाना है। इसमें आई लिखना है, इसके चारों तरफ आपको इस तरह से घेरा बना देना है। यहाँ पर आपको बी भी बताना है और यहाँ पर इसी दिशा में डी एल बताना है, इसकी दूरी पर आर बताना है। इस तरह से आपको चित्र बनाना है और चित्र को आप इस तरह से बनाएंगे। बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखेंगे। माना ऋजुरेखी धारावाही चालक है जिसमें प्रवाहित धारा आई है। चित्र को देख के लिखना है। एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार एम्पीरियन लूप की कल्पना करते हैं। अब यहाँ एम्पीरियन लूप होता क्या है? जिसमें एम्पियर का नियम लागू होता है उसे एम्पीरियन लूप कहते हैं। और यदि ये आपको याद न आए तो सिर्फ लिख देना वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं।
यदि लूप के स्पर्शी तल में अल्पांश डीएल है, ये अल्पांश है ना डीएल, चित्र को देखेंगे तो अल्पांश डीएल है, तो एम्पियर के परिपथी नियम से, अभी हम पढ़े एम्पियर का परिपथी नियम कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पर आपको उसका सूत्र लिखना है, परिभाषा नहीं लिखना है। तो ये सूत्र होता है इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस ज़ीरो। अभी जो मैं सूत्र लिखा था ये लिखा था बी वेक्टर डी एल डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या लिखे थे, म्यू नॉट आई। यदि आप ये वेक्टर हटाएंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट में कॉस लग जाता है, तो देखिए वेक्टर हटाने पर कॉस लग गया। अब यहाँ पर आप चित्र देखेंगे तो चित्र में यहाँ देखिए जो b का मान है और जो dl का है वो समान दिशा में है, तो समान दिशा में होंगे तो कोण जीरो बनेगा। अब कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अब b को बाहर कर दिए हैं, इंटीग्रेशन dl और यहाँ म्यू नॉट है ही। अब डीएल का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों का योग। तो आप देख रहे होंगे जो ये आकृति बनी है ये तो वृत्ताकार आकृति बनी है, तो ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर, इसलिए यहाँ समाकलन डीएल हटा के उसकी जगह पर 2 पाई आर लिखना है। अब हम यहाँ पर 2 पाई आर का पक्षांतर कर देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो ये हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये है ऋजुरेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब यहाँ हम 5वें प्रश्न को देख रहे हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रश्न मैं छोड़ दिया हूँ। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो इस तरह से आपको चित्र बना लेना है, देख लीजिए। तो ये धारामापी की कुंडली हो गई, जी का मतलब ये हो गया धारामापी की कुंडली, और इसमें जो प्रवाहित धारा है आई और उसके नीचे थोड़ा सा जी लिख दिए। कुछ हिस्सा इधर जाता है तो आई माइनस क्या हो गया आई जी। ये कम प्रतिरोध का तार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। तो इस तरह से चित्र बना है और ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में। तो धारामापी को जब अमीटर में बदलते हैं तो उसकी कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यही चीज हमको लिखना है चित्र को देख करके। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं जिसे शंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चित्र के बारे में लिखना है। तो चित्र में आपको ये देखना कि ये धारामापी का प्रतिरोध हो गया, ये शंट का प्रतिरोध हो गया। धारामापी में प्रवाहित धारा आई जी और शंट में प्रवाहित धारा आई माइनस आई जी है। तो जो चित्र में है उसी को यहाँ लिखेंगे। माना धारामापी का प्रतिरोध जी, शंट का प्रतिरोध यस, परिपथ में बहने वाली धारा आई, धारामापी को प्राप्त धारा आई जी और शंट को प्राप्त धारा या प्रवाहित धारा आई माइनस आई जी होगी। ये अपने शब्दों में लिखना है। अब ये समांतर क्रम में है, ये जो शंट है और यहाँ पर जो ये धारा मापी है, ये इसकी कुंडली है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में विभवांतर दोनों का एक समान होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे धारा मापी के सिरों का विभवांतर और यहाँ बराबर शंट के सिरों का विभवांतर, या शंट का इधर लिख दें धारा मापी का इधर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विभवांतर इक्वल टू होता है आई इंटू आर, इसी सूत्र को लिखना है। तो देखो यदि हम बोलेंगे कि धारा मापी का विभवांतर, तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी आई, इसमें आई है तो यहाँ पर आई जी लिख दिए हैं। अब धारा यहाँ प्रतिरोध है लेकिन धारा मापी के प्रतिरोध को जी माने हैं। इसी तरह से इसी सूत्र का इस्तेमाल इसमें करेंगे, इसके कंडीशन के हिसाब से। तो शंट में प्रवाहित धारा आई माइनस आई जी, आर का मतलब शंट का प्रतिरोध एस है। अब यदि मुझे एस का मान निकालना है तो इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा, अतः धारा मापी शून्य आई परास के एमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। तो यहाँ शंट का मान है कि इसको हम धारा मापी को जब अमीटर बनाएंगे तो कितना मान का शंट जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं 6वें प्रश्न में, यहाँ है
धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण समझाइए। कभी कभी यही प्रश्न 4 नंबर में आ जाता है और दोनों इकट्ठा पूछ देता है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसा करेंगे और वोल्ट मीटर में कैसा करेंगे। तो आप दोनों को मिला के रख दीजिएगा ना, दोनों प्रश्नों को फिर इकट्ठा कर देंगे, जैसा प्रश्न आएगा वैसा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाना है, ये धारा मापी जी हो गया, इसके श्रेणी क्रम में कुंडली के साथ जो है उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा है, ये कैपिटल आर, और इसमें जो प्रवाहित धारा है ये क्या है, आई जी। इस पूरे का जो विभवांतर है वो क्या है, वी है। तो चलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो यही चीज लिखना है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। तो यह किस में बदल जाता है, वोल्ट मीटर में। अब हमको यहाँ चित्र के बारे में बताना है। तो यहाँ जी माने धारा मापी का प्रतिरोध, आर माने उच्च प्रतिरोध, आई जी माने होता है धारा मापी में प्रवाहित धारा। तो चलिए शब्दों में लिखते हैं, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। धारा मापी का प्रतिरोध जी, उच्च प्रतिरोध आर, परिपथ में प्रवाहित धारा आई जी, धारा मापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त हो तो ओम के नियम से। अब ओम का नियम वही होता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, V की जगह तो V लिखा है, उसका विभवांतर है, I माने उसमें प्रवाहित धारा IG है, और उस परिपथ का प्रतिरोध, तो इस परिपथ का प्रतिरोध देख लेते हैं, यहाँ G भी है यहाँ R भी है, दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे तो G प्लस R हो जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि R को कैसे निकालें। तो पहले आप IG का पक्षांतर करेंगे तो V अपॉन आई जी हो जाएगा, फिर G का पक्षांतर करेंगे तो माइनस जी हो जाएगा। माने एक स्टेप में यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, जरूरी नहीं है, पहले लिख देंगे V अपॉन आई जी, फिर क्या बचेगा G प्लस R। अब हम अगले स्टेप में G का पक्षांतर कर देंगे तो इस तरह से सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ धारा मापी शून्य से V परास के वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पर धारा मापी किस में बदल जाएगा, वोल्ट मीटर में। अब यहाँ 7वां प्रश्न है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हर तरह के बन जाएंगे, इसलिए अंतर आप अच्छे से जरूर याद कर लेना। इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए अमीटर का याद करोगे तो वोल्ट मीटर का उसी तरह से बना लेना है। तो देखिए, इससे परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है अमीटर से, इससे परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मापन किया जाता है, ये वोल्ट मीटर का हो गया। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा हम देखते हैं, इसे बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद तीसरा वाला देख लेते हैं, धारा का मापन करते समय इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसमें विभवांतर का मापन करते समय परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जब हम यहाँ पर अमीटर बनाते हैं तो समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, लेकिन जब किसी परिपथ में धारा का मापन करना होता है तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। माने जब अमीटर बनाया जाता है तब उसके अंदर जो तार जोड़ते हैं वो समांतर क्रम, फिर अमीटर को हम बाहर जब जोड़ते हैं परिपथ में तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब हम और बड़े प्रश्नों की बात करें तो ये है 4 अंक के प्रश्न, और इसमें इम्पॉर्टेंट है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम के लिए हमको एक चित्र बनाना होगा, इस तरह से चित्र है, ये आप देखिए, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा तार खींच देंगे, इसमें आई धारा रख देंगे, इसके छोटे से भाग में हम डी एल लिख देंगे, यहाँ थीटा कर लिए, आर बिंदु से एक हम ये बिंदु बनाएंगे, पी लिख देंगे, यहाँ आर है, और इसमें डी बी भी लिख देंगे। ये क्रॉस का मतलब होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। इस तरह से हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद हमको चित्र के बारे में लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा है,
यहाँ से देख लेते हैं कैसे सिंपल सा है। माना एक्स वाई, ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई एक तार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, इसका अल्पांश dl है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, ये सूत्र याद करना है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र याद करना है। अब बाकी बड़े आराम से लिख देंगे। एक बार dv को y के साथ लिखना है, एक dl के साथ लिखना है, एक साइन थीटा के साथ लिखना है और एक लिखना है आर स्क्वायर के साथ। 4 बार लिख देना है बस। तो चलिए देखिए इसमें कैसे, ये देखिए dv समानुपाती माने चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगले में चलें तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, जहां थीटा अल्पांश और अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। और इसके बाद यहाँ लिख सकते हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती, आर माने दूरी और दो लिखा है तो ये वर्ग हो गया, माने चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम चारों को मिला देंगे तो ये बनेगा dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हटाओगे तो इसका एक नियतांक आएगा k। अब k का मान जो है SI पद्धति में होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस तरह से ये जो बन गया ये बायो सेवर्ट का नियम है। यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ k नियतांक है, SI पद्धति में k बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यदि इसके आगे आपको मान बने तो ठीक है और नहीं तो इतना आपको करके छोड़ देना है। अब हम यहाँ इस प्रश्न को देख रहे हैं। ये प्रश्न है धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्थापित करिए। पिछली बार जो है अक्ष पर आया था, आपको ये सब भी पकड़ना है कि अक्ष पर पूछ रहा कि केंद्र पर, तो ये केंद्र के लिए है। तो यहाँ पर इस तरह से एक चित्र बना लेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर हम एक्स वाई और लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, चित्र आपको दिख रहा है, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप जो है अलग से वीडियो बने हैं टॉपिक वाइज, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर माना एक्स वाई तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया, एक तार सीधी थी, इसको वृत्ताकार मोड़ दिए हैं, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। यहाँ पर देख रहे होगे केंद्र O है, त्रिज्या R है, इसमें प्रवाहित धारा I है, अल्पांश dl है। तो यही सब लिखना है कि धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है, अल्पांश dl है और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट का नियम हम भी पढ़े हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें जो साइन थीटा है तो ये साइन 90 होगा, साइन 90 होगा थीटा का मान, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये परिधि है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या और परिधि की जो स्पर्श रेखा होती है परस्पर लंब होती है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर साइन 90 हटा के सारा कुछ लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो एक अल्पांश था, तो सभी अल्पांशों के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये ऑप्शनल है, यदि आप लिखना चाहें तो ठीक है, जरूरी नहीं है। फिर आगे आप लिखेंगे धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये लाइन लिखना जरूरी है, ये ऑप्शनल है। तो ये जो ऊपर सूत्र आया है ये वाला, इसी सूत्र को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये सिर्फ dl को हम समाकलन लगा के लिख दिए हैं जब कुल की बात है, बाकी सारी चीज़ों को बाहर कर देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लूप जो है वृत्ताकार है, तो जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो ये समाकलन dl हटा के 2 पाई r लिख देंगे। यहाँ से पाई पाई से कैंसिल होगा, ये r से ये स्क्वायर वाला एक ठो r कैंसिल होगा, 2 दूनी 4। तो इस तरह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ये आ गया B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यदि कुंडली के तार में n फेरे हों, फेरों की संख्या कितनी हो n, तो इस सूत्र में n और घुसेड़ देंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या हो जाएगा 2r। इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो चलिए साथ में इसमें एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमको धारा का मान 35 दिया है, ये हम लिख लिए हैं। डी माने दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 को बदलेंगे तो 20 और सेंटीमीटर को बदलेंगे तो सी का मान 10 की घात माइनस 2 होता है। मान इसको मीटर में बदलना होता है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर के स्थान पर 10 की घात माइनस 2 लिखते हैं। अब हमको सीधे तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो हम निकाले हैं, तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर या डी। डी लेंगे तो डी लिख देंगे, आर लेंगे तो आर लिख देंगे। अब यहाँ पर अगले स्टेप में आपको समझना है, ये जो म्यू नॉट का मान होता है ये 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 होता है। तो ये म्यू नॉट लिखा है, इसकी जगह पर ये लिख दिए हैं म्यू नॉट का मान। ये मान ना दिया रहेगा, आई का मान 35 दिया है, ये लिख दिए। फिर ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिए, पाई लिखा है तो पाई लिख दिए। डी का मान ये है 20 गुणे 10 की घात माइनस 2, तो ये लिख दिए। यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4 हो गया। अब ये 2 दाहम 20 हो गया, 10 ऐसे कट जाएगा, माने यहाँ पर ये 10 आया तो हमारे पास 35 बचा, नीचे 10 बचा। अब ये ऊपर कितना था 10 की घात माइनस 7, ये माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। थोड़ा आराम से देख लो, -7 और ये हो गया +2, नीचे वाला गया। तो अब यहाँ पर 35 में 10 का भाग करेंगे तो 3.5 आएगा, -7 में 2 चला जाएगा तो 10 की घात -5 टेस्ला। इस तरह से ये सवाल है। एक और छोटा सा सवाल है, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के परिमाण और दिशा का मान ज्ञात करना है। तो धारा ये 8 एम्पीयर दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.15 टेस्ला और थीटा का मान 30 डिग्री। यहाँ पर जो बल लगता है ये होता है आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर एकांक लंबाई है तो एफ अपॉन एल कर लिए हैं, तो यहाँ बचेगा आई बी साइन थीटा। आई का मान दिया है, बी का मान दिया है, साइन 30 दे दिया है। अब इसको हल कर देंगे तो 8 गुणे 0.15, 1/2 है, इसको भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 15 चौको 60, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.6 न्यूटन पर मीटर उस पर लगने वाला बल होगा। लास्ट का एक क्वेश्चन करते हैं, ये है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इनमें 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा। यदि सवाल आ गए तो आपको सवाल पढ़ना है, नहीं सवाल आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आई का मान 0.4 एम्पीयर दिया है, ये हो गया। दूरी 8 सेंटीमीटर है तो 8 और सेंटीमीटर का मान जहाँ भी सी आए 10 की घात -2 लिखते हैं मीटर में बदलने के लिए। और इसमें फेरों की संख्या n का मान कितना दिया था, ये 100 फेरे हैं, इसलिए यहाँ n बराबर कितना हो गया 100। अब हमको पूछा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ज़्यादा जरूरी है कि उसका सूत्र बने। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट का मान अभी मैं बताया, ये 4 पाई गुणे 10 की घात -7, आई का मान 0.4, ये 2 हो गया, ये आर का मान हो गया। इसमें से अभी हम काटने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 चौकों कितना हो गया 8, फिर ये 4 से 4 काटेंगे तो 0.1 हो गया, 0.1 पाई 10 की घात ये -7 है, ये -2 है तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। अब यहाँ जो पाई का मान होता है 3.14, इसका दशमलव हटा देंगे तो 10 हो जाएगा। ये 10 की घात कितना हो गया -5, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -6। 10 की घात 5 है ही -5, ये बटे से जाएगा तो -1 और हो जाएगा तो 10 की घात -6 टेस्ला। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो आप जो है यूट्यूब चैनल में भी इसको लाइव देखेंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी आपको कंटेंट मिलेंगे।